हेलो दोस्तों, क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से 38वें श्लोक का दिन प्रारंभ करते हैं। और पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि द्रौपदी चारों भाइयों की दुर्दशा जो है युधिष्ठिर के सामने कहती है, लेकिन युधिष्ठिर का गुस्सा बिल्कुल नहीं जागृत होता। उसके बाद द्रौपदी सीधे युधिष्ठिर को बताती है कि आप पहले कैसी दिनचर्या में जीते थे और आज आप किस तरह की दिनचर्या में जी रहे हैं। उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती है, किस तरह कि पुराधिरूढ़ा सैनम महाधना विबोध यसे स श्रुति गीत मंगलई अब धर्वा अधिक संया सही स्थलिम जिहासी निंद्राम शिवई शिवारुतई। द्रौपदी कहती है, पुरा माने पहले, यह माने जो, महाधना माने बहुमूल्य, शयनम माने पिलंग, अधिरूढ़ा माने होता है आरूढ़ हुए, श्रुति गीत मंगलई कि चाणक भाट के द्वारा श्रुति गीत गाए जाते थे। और विबोध से माने उन्हें गाकर, बोध से माने जगाए जाते थे। से माने आप वे, भद्र यानी कि बहुत कुशाव वाली, स्थलिम माने उबड़ खाबड़, अधिसंया माने सोकर, अधिसंया माने सोकर, अशिवई माने अमंगल, शिवा रुतई माने गीदड़ों की आवाज से, निंद्राम माने अपनी नींद से, जिहासी माने त्यागते हैं। द्रौपदी कहती है, हे महाराज, हे नरदेव, आपको याद होगा जब आप पहले आरामदायक बहुमूल्य पलंग पर सोया करते थे और सुबह प्रातःकाल चाणक भाट मांगलिक श्रुति गीत गाया करते थे। तब आप अपनी मधुर नींद, वो मधुर ध्वनि सुनकर अपनी आंखें खोल दिया करते थे। अब आप पलंग के स्थान पर कुशाक्रीण उबड़ खाबड़ भूमि पर सो जाते हैं और गीदड़ों की अमांगलिक आवाज सुनकर जागते हैं। सारी मांगलिक चर्या अमांगलिक हो गई है महाराज। एक बार फिर इसका अर्थ देखिए और प्रत्येक श्लोक के शब्द अर्थ अपनी किसी एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पुरा माने होता है पहले, यह माने जो, महाधनम बहुमूल्य, शयनम माने पलंग, अधिरूढ़ माने आरूढ़ हुए, श्रुति गीत मंगलई यानी कि अच्छे मांगलिक गीतों से, विबोध यसे माने जगाए जाते थे, शय माने आप, अर्धदर्भा बहुत कुशाव वाली, स्थलिम माने उबड़ खाबड़, अधिसंया सोकर, अशिवई अमांगलिक, और शिवारुतई श्रृगालियों की आवाज से, निंद्रा माने अपनी नींद, जिहासी माने त्यागते हैं। हे महाराज, जहाँ आप सुंदर मांगलिक गीतों के द्वारा जगाए जाते थे सुबह के टाइम, आज आप गीदड़ों की अमांगलिक आवाज सुनकर अपनी नींद को त्याग रहे हैं। इतना परिवर्तन अब आ चुका है। हे महाराज, अब तो अपने क्रोध को जगाइए और क्या है, युद्ध करिए। बस यही तो कहना चाहते द्रौपदी। धन्यवाद दोस्तों। 29वें श्लोक का अध्ययन के लिए प्ले लिस्ट में जाएं
और कम समय में पूर्ण श्लोक को शब्द अर्थ सहित अध्ययन करें। धन्यवाद।